डार्विन की थियरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को आपने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा। डार्विन कहते हैं सबसे ताकतवर नस्ल नहीं बचती, सबसे समझदार नस्ल भी नहीं बचती, बचती वो नस्ल है जो खुद को बदलाव के मुताबिक ढाल लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 10 जनवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और सबसे पहले बात करते हैं यूपीपीएससी की ओर से यूपीपीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा, जो कि 28 जनवरी से होने वाली है, शुरू होने वाली है। तो इस परीक्षा को टालने के लिए भी अभ्यर्थी लगातार आयोग से बात कर रहे हैं और आयोग के सामने अपनी बात रख रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और 28 जनवरी से पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। रविवार को प्रतियोगी छात्रों की एक वर्चुअल बैठक हुई और उसमें मुद्दा यह उठा कि अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यूपीपीएससी को इस परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हुई ऑनलाइन बैठक में मोर्चा अध्यक्ष कौशल सिंह ने कहा कि अन्य जिलों से भी अभ्यर्थी शामिल होंगे। नोएडा, गाजियाबाद जैसे जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में दूसरे जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर मेरी राय यही है कि अगर आप पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आपको तैयारी करते रहना चाहिए। आयोग कभी कभी परीक्षाओं को नहीं भी टालता है। कई बार ऐसा हुआ कि विषम परिस्थितियाँ बनी, लेकिन अगर आयोग की अपनी मजबूरी ना हो तो आयोग परीक्षाओं को स्थगित नहीं करता है। तो निजी राय यही है आपसे कि आप तैयारी करते रहें। हाँ, प्रयास आप कर रहे हैं परीक्षा को टालने के लिए, तो ये भी उचित है क्योंकि कोविड तेज़ी से फैल रहा है और आपको स्वास्थ्य नियमों का पालन करने का अब ये उचित समय है और आपको पालन करना भी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में या यूँ कहिए कि पिछले कुछ वर्षों में यूपीपीएससी में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। उसके लिए भी छात्रों ने कहा है, अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब भी कोई नया बदलाव हो तो उसको लागू करने में थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुरंत से लागू कर देना ये उचित नहीं है। जैसे कि अभी हाल ही में एक सूचना ये प्राप्त हुई है कि यूपीपीएससी के द्वारा जो आपके परीक्षा केंद्र होंगे उनकी जानकारी आपको 2 दिन पहले यानी कि 48 घंटे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके पहले भी यूपीपीएससी कई बड़े बदलाव कर चुका है। तो अभ्यर्थी ये कर रहे हैं कि जो कुछ भी बदलाव हो उन बदलाव को लागू करने के लिए थोड़ा सा समय अभ्यर्थियों को देना चाहिए। और यहाँ पर ट्विटर और ईमेल के माध्यम से तमाम मुद्दों से सचिव को अवगत कराया गया है और तय हुआ है कि मौसम ठीक होते ही आयोग में जाकर अभ्यर्थी ज्ञापन भी देंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। सीबीएसई टर्म 1 की परीक्षा के नतीजे जनवरी में संभव हैं और टर्म 2 परीक्षा स्थगित करने की मांग हो रही है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई की टर्म 1 की परीक्षाएं हो चुकी हैं, कक्षा 10 और 12 की। तो टर्म 1 परीक्षाओं के नतीजों पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बोर्ड के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट 2021-22 की घोषणा जनवरी 2022 के आखिरी सप्ताह के दौरान की जा सकती है। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि टर्म 2 की जो परीक्षाएं हैं उसको स्थगित करने की बात चल रही है। तो देश भर में कोरोना वायरस कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश भर के विभिन्न हिस्सों से तेजी से बढ़ते मामलों और उनकी रोकथाम के लिए कई हिस्सों में लगाए जा रहे साप्ताहिक कर्फ्यू के मद्देनजर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स द्वारा टर्म 2 परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की मांग की जा रही है। इन स्टूडेंट्स के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से टर्म 2 परीक्षाओं के स्थगित करने या रद्द करने या ऑनलाइन मोड में आयोजन किए जाने की गुहार सीबीएसई बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री आदि से लगाई जा रही है। बात करते हैं दरोगा भर्ती 2016 के बारे में। तो दरोगा भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और तैनाती के लिए भी उनकी नियुक्ति पत्र में तैनाती की बात भी कही गई है। दरोगा भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति पत्र दे दिया गया। नियुक्ति पत्र के साथ साथ इन अभ्यर्थियों को बीते शनिवार को जिलों में तैनाती भी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को ही स्थापना बोर्ड के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 2248 चयनित अभ्यर्थियों में से 2016 को कुल 2106 को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और इस पत्र के लिए 2400 पुरुष और 600 महिलाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया जून 2016 में स्टार्ट हुई थी। 2018 में इसका परिणाम घोषित हुआ था। इसमें 1943 पुरुष और 305 महिलाएं यानी कि कुल 2248 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इनकी मेडिकल और अभिलेखों का सत्यापन हुआ, जिसके बाद अंतिम रूप से 2106 अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए भेजे गए हैं। इसी दौरान नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने न्यायालय का रुख किया था। हाई कोर्ट ने 2019 में इस भर्ती पर रोक लगा दी थी।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और भर्ती बोर्ड की प्रक्रियाओं को वैध माना और नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। चुनाव आचार संहिता को देखते हुए आनन फानन में इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की पासिंग आउट परेड कराई गई और उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। और प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 कुल 1894 पदों पर भर्ती चुनाव आचार संहिता के कारण प्रभावित तो होगी, लेकिन दोस्तों आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये भर्ती चुनाव आयोग की सहमति से आगे बढ़ाई भी जा सकती है। तो अगर आपके मन में सवाल ये आ रहा है कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती है पूरी होगी या नहीं होगी अभी, तो इस पर कोई भी रोक नहीं हो सकती, क्योंकि प्रक्रिया लगातार चल रही है। सिर्फ इसका जो है मेरिट जारी करके फाइनली जो है आपको नियुक्ति पत्र देना है, तो इसके लिए चुनाव आयोग की सहमति मिल जाएगी, पूरी उम्मीद है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, जूनियर शिक्षक भर्ती बहुत जल्दी पूरी होगी। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 17 अक्टूबर को इसकी परीक्षा कराई गई थी। तो इसको लेकर भी अगर आपके मन में कोई संशय है तो दूर कीजिए, शीघ्र ही इस पर जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। और इस पर जो है रिजल्ट भी जारी हो चुका है, सिर्फ इसकी मेरिट जारी करके फिर अंतिम रूप से नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। यूपी बोर्ड ने जारी की है परीक्षा केंद्रों की सूची। तो यूपी बोर्ड ने सत्र 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची जारी कर दी है। बोर्ड की वेबसाइट पर रविवार देर रात सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों की सूची अपलोड कर दी गई है। केंद्र निर्धारण नीति के तहत सभी 75 जिलों से प्राप्त सूची को ऑनलाइन उपलब्ध कराते हुए स्कूलों के छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों से आपत्तियां ली जाएंगी। राज्य स्तरीय समिति इन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए 24 जनवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन करेगी। तो 24 जनवरी को अंतिम सूची इस पर जारी होगी। और इसी के साथ खबर ये भी है कि विश्वविद्यालय में बात यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हो रही है। तो तेज़ी से फैल रहे कोविड संक्रमण के मद्देनज़र इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक और परास्नातक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया है। और प्रवेश भवन और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय 13 जनवरी तक बंद हो गए हैं। रविवार दोपहर कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया जब बैठक हुई थी। और कोविड के मद्देनज़र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 जनवरी से यूजी और पीजी की ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गई हैं और केवल ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित की जा रही थी। बैठक में तय हुआ कि अगली सूचना तक कक्षाएं ऑनलाइन मोड में ही जारी रहेंगी। इसके अलावा 13 जनवरी तक विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों के लिए वर्क फ्रॉम होम की का जो नियम है वो लागू रहेगा। किसी को स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अत्यावश्यक कार्यों के लिए वित्त और रजिस्ट्रार कार्यालय खुले रहेंगे। मंत्रालय से आने जाने वाले सभी ईमेल का तत्परता से जवाब देना होगा और इंजीनियरिंग विभाग का कार्य यथावत चलता रहेगा। हाउस कीपिंग जरूरी सेवाएं भी काम करेंगी। तो कुछ नए नियम लागू किए गए हैं और इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बैठक में हुए इस निर्णय के बाद प्रवेश भवन को भी 13 जनवरी तक बंद कर दिया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रोफेसर आशीष सक्सेना और निदेशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने बताया कि प्रवेश भवन बंद होने के कारण 13 जनवरी तक प्रवेश प्रक्रिया स्थगित रहेगी। उसके बाद अगर सब कुछ अनुकूल रहता है तो एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी ये आगे बढ़ाई जाएगी। और दोस्तों पूरे प्रदेश में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लागू रहेगा। और कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी तक उन्हीं जिलों में ये नियम लागू था जहां पर 1000 से ज़्यादा केस थे, लेकिन अब ये नियम सभी जिलों में लागू रहेगा, आपके ज़िले में भी। तो अब पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय बदलकर रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में सभी जिला मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अभी तक 1000 एक्टिव केस होने पर ही नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 से सुबह 6 बजे तक था, लेकिन अब पूरे प्रदेश में एक समान नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। और निर्देश दिए गए हैं कि 15 जनवरी तक 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का जो फर्स्ट डोज है ये काम पूरा कर लिया जाएगा। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में है तो उसका जो फर्स्ट डोज है आप उसको लगवा दीजिए। शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर से संबंधित विभाग के अधिकारी रोज कोविड प्रबंधन के लिए काम करें और अधिकारियों के साथ समीक्षा भी करें। और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी 10 जनवरी से केवल वर्चुअल सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए प्रशासनिक कमेटी ने हाईकोर्ट, बार,
एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करके यह निर्णय लिया है। यूपी में कोरोना संक्रमण अब तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 7,695 नए मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत भी इस अवधि में हो गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसी नई वैकेंसीज हैं जो कि आने जा रही हैं और आदर्श चुनाव आचार संहिता का इन भर्तियों पर कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। तो 2022 में जो होने वाली मुख्य भर्तियां हैं और इसी माह कुछ नए विज्ञापन भी जारी होने जा रहे हैं। DSSB की ओर से भी नए विज्ञापन जारी होने जा रहे हैं। तो इन सभी विज्ञापनों के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां होने वाली हैं 2022 में और कौन कौन से विज्ञापन जारी होने वाले हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। रोजगार का था, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। अधिक जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।